हेलो दोस्तों, एनआईए एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं लोकेन सिंह राठौड़। हम लोग मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ रहे थे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो 1 नवंबर 1956 से पहले पहले का पढ़ा। सेकंड लेक्चर में जो पढ़ने जा रहे हैं अपन वो पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 के बाद का। तो बात करेंगे अपन 1 नवंबर 1956 की। तो मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। उस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या थी वो 43 जिले थे और संभाग की बात करें तो 8 संभाग थे। इसका अर्थ ये है कि 43 जिले और 8 संभाग लेके मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी। उसके बाद इसमें बहुत सारी रियासतें थी, उन रियासतों को इसमें सम्मिलित किया गया था। जैसे भोपाल की जो रियासत थी वो इसी के अंदर सम्मिलित की गई थी। उसके बाद जो पार्ट सी वाला जो भाग था वो भी मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया। ऐसे बहुत सारे इसमें रियासतें थी वो इसके अंदर सम्मिलित की गई। और जिलों की संख्या की बात करें तो 43 जिले। आगे चले अपन इसमें, तो जब स्थापना की गई मध्य प्रदेश की तो उसमें मध्य प्रदेश की जो सीमाएं थी उन सीमाओं में व्यापक परिवर्तन हुए। जैसे जो नीचे वाला जो भाग है, नीचे वाले भाग में एक तो बुल्ढाना है, बुल्ढाना, उसके बाद एक वर्धा जिला है, उसके बाद अमरावती, अमरावती, उसके बाद चांदा, चांदा के बाद भंडारा, भंडारा के बाद नागपुर। ये सारे जिले जो हैं ये तत्कालीन बम्बई में चले गए। ठीक है, जैसे बुल्ढाना, वर्धा, अमरावती, चांदा, भंडारा और नागपुर। उसके बाद मंदसौर जिले के अंदर राजस्थान से भानपुरा तहसील इसमें सम्मिलित की गई। लेकिन यहाँ पर भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा, भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा जो है, सुनेल टप्पा, ये हम लोगों ने राजस्थान वाले को दिया। उसके बाद इसके बदले में कोटा जिले की, कोटा जिले की सिरोंज तहसील, सिरोंज तहसील को हमने विदिशा जिले में सम्मिलित किया। यहां से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के कौन सी तहसील विदिशा जिले में सम्मिलित की थी, तो सिरोंज तहसील। ठीक है, उसके बाद इसमें बात करेंगे 1 नवंबर 1956 में ही कि 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या क्या थी और उसका क्षेत्रफल क्या था। तो देखिए जो जनसंख्या और क्षेत्रफल जो है वो जनगणना 1951 जो हुई थी, 1951 में जनगणना हुई थी, उसी का आधार मानते हुए 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या थी वो थी 2,60,95,680 थी। ये मध्य प्रदेश की जनसंख्या थी उस समय 1 नवंबर 1956 को। और उसी समय मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो क्षेत्रफल था 442,891 वर्ग किलोमीटर था, 442,891 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, इसके बाद यदि बात करें अपन कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की जो सीमा थी वो कितने राज्यों से मिलती थी, तो मध्य प्रदेश की जो सीमा थी वो 7 राज्यों से मिलती थी। ठीक है, वर्तमान में जो है वो 5 राज्यों से मिलती है और उस समय जो सीमा है वो 7 राज्यों से मिलती थी। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे और आगे ये बताने वाले हैं अपन कि कौन कौन से जिले कब कब बने। ठीक है, ये जानकारी हो गई 1 नवंबर 1956 की कि 1 नवंबर 1956 में जिलों की संख्या कितनी थी, इसके साथ साथ इस कौन कौन सी सीमा में व्यापक परिवर्तन हुए। ठीक है, उस समय जनसंख्या क्या थी, क्षेत्रफल क्या था। तो बात करेंगे अपन 26 नवंबर 1972 की। 26 नवंबर 1972 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बने। 2 में से एक तो था राजनांदगांव, राजनांदगांव जिसे राजनंदनगांव भी कहते हैं। राजनांदगांव ये अलग हुआ था दुर्ग से, दुर्ग से। और एक और बना था भोपाल, और ये भोपाल अलग हुआ था, ये अलग हुआ था सीहोर से। ठीक है,
तो 1972 में दो नए जिले बने थे, राजनांदगांव और भोपाल। हालांकि राजनांदगांव और दुर्ग जो है ये दोनों छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। तो तराली जिले तो 1956 में थे और दो और ये बन गए, तो 1972 तक मध्य प्रदेश में 45 जिले हो गए थे। इसके बाद 25 मई 1991 की बात करेंगे। 25 मई 1991 में बी.आर. दुबे समिति की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में 10 नए जिले का गठन किया गया। उन 10 नए जिलों में से यहां पे बात करेंगे, एक तो था श्योपुर जिला, श्योपुर, दूसरा था कटनी, तीसरा था डिंडोरी, उसके बाद एक और था बड़वानी, उसके बाद जांजगीर चांपा, उसके बाद कांकेर के बाद था जशपुर, उसके बाद एक और था सरगुजा। ठीक है, तो यहां से हो गए हैं कांकेर, जहांगीर चांपा, उसके बाद जशपुर, सरगुजा, उसके बाद दंतेवाड़ा। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और बच रहा है इसमें, जो है इसमें जशपुर हो गया है ना, जशपुर, कांकेर, जहांगीर चांपा, सरगुजा, दंतेवाड़ा और एक और था इसमें कोरबा। ये इसमें 10 नए जिले बने थे। क्लियर है? उसके बाद 6 जुलाई 1991 को, 6 जुलाई 1991 को सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में 6 नए जिले का गठन किया गया। उन 6 नए जिले में से एक तो था नीमच, ठीक है, उसके बाद एक और था हरदा, उसके बाद एक और उमरिया के बाद महासमुंद, उसके बाद धमतरी और एक और कवर्था या कबीरधाम, ठीक है। तो इनमें से क्या है कि नीमच जिला जो है वो मंदसौर से अलग होकर बना, हरदा जिला जो है वो होशंगाबाद से अलग होकर बना, आगे उमरिया जिला जो है वो उमरिया जिला जो है वो शहडोल से अलग होकर बना, उसके बाद महासमुंद, धमतरी और कवर्था, ये 3 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए। तो ये जानकारी नहीं रखनी है आपको कि ये किससे अलग होकर बने, बस केवल इतना से याद रखना कि 6 जुलाई 1991 को ये जो 6 जिले बने थे उसमें नीमच, हरदा, उमरिया, महासमुंद, धमतरी और कवर्धा थे। उसके बाद इधर से जो एमपी में बचे जिले उनके बारे में बात कर लेंगे। श्योपुर जो है वो मुरैना से अलग होकर बना, जो कटनी जिला है ये जबलपुर से अलग होकर बना, डिंडोरी जिला जो है वो मंडला से अलग होकर बना और बड़वानी जिला जो है वो खरगोन से अलग होकर बना। इसके बाद ये सारे जिले हैं ये छत्तीसगढ़ में चले गए, ठीक है। उसके बाद आगे बात करेंगे अपन वो लेंगे 1 नवंबर 2000 की, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर ये टोटल 10 तो ये और 6 ये टोटल 16 नए जिले बने थे। कब बने थे ये? 1991 में। तो 16 नए जिले बने थे और 1972 तक 45 थे, तो 16 और 45 टोटल मिलाकर 61 तो जिले। और संभाग की बात करें तो संभागों की संख्या 12 हो चुकी थी। ये कब तक की बात है? 1991 तक की, कि 1991 में 16 नए जिले बने, तो 45 तो पहले थे और 16 ये, तो 61 और 12 संभाग, मतलब 61 तो जिले हो गए थे और 12 संभाग थे। उसके बाद 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के 16 जिले, और यदि क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 30.47% जो क्षेत्रफल है ये छत्तीसगढ़ में चला गया। 16 जिले और 30.47% क्षेत्रफल है वो छत्तीसगढ़ में चला गया, ठीक है। तो अब यहां से 1 नवंबर 2000 को, मतलब छत्तीसगढ़ के गठन के बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बची थी वो 45 तो जिले बचे थे
और 12 संभाग थे, तो उन 12 संभाग में से 3 संभाग भी गए, तो संभागों की संख्या 9 संभाग बचे थे। कितने संभाग थे? तो 9 संभाग थे। अब यहां पर देखेंगे अपन कि वो 16 जिले कौन से थे जो छत्तीसगढ़ में गए। तो देखिए, एक तो था यहाँ पर जांजगीर चांपा, ये था, दूसरा कांकेर, तीसरा जशपुर, उसके बाद सरगुजा, उसके बाद दंतेवाड़ा, उसके बाद कोरबा, कोरबा के बाद महासमुंद, और महासमुंद के बाद धमतरी, उसके बाद कवर्धा। 9 जिले तो ये थे। 9 के बाद 10वां जिला जो था वो था इसमें बिलासपुर, बिलासपुर। उसके बाद 11वां था राजनांदगांव, राजनांदगांव। 12वां था दुर्ग, 12वां दुर्ग। और 13वां जो था राजनांदगांव हो गया, दुर्ग हो गया, और 13वां जो था वो कोरबा था, कोरबा। और 14वां जो जिला था वो था रायगढ़, रायगढ़। देखिए, मध्य प्रदेश में जो है वो राजगढ़ है, जबकि ये रायगढ़ है, इसका ध्यान रखना। रायगढ़, रायगढ़ के बाद एक और था इसमें बस्तर, बस्तर। और 16वां जिला जो था वो रायपुर था, रायपुर। तो ये 16 जिले जो हैं ये छत्तीसगढ़ में गए थे। एक बार और देखेंगे इनको, जहांगीर चांपा, कांकेर, जशपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा, कोरबा, उसके बाद महासमुंद, धमतरी, कवर्धा जिसको कबीरधाम भी कहते हैं, उसके बाद बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, बस्तर और रायपुर। ये जो जिले हैं ये छत्तीसगढ़ में चले गए थे। आगे चलते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के गठन के बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 45 जिले थे। एक और क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व जिलों की संख्या कितनी थी? तो पूर्व में कितने जिले थे? 61 जिले और 12 संभाग थे। क्लियर है? उसके बाद आगे चलेंगे तो आगे 15 अगस्त 2003 की बात करेंगे, 15 अगस्त 2003 की। तो 2003 में 3 नए जिले बने, 2003 में 3 नए जिले। 3 नए जिले में से एक तो बना था अशोकनगर, जो गुना से अलग होकर बना। एक और बना था बुरहानपुर, बुरहानपुर जो खंडवा से अलग होकर बना था। और एक और बना था अनूपपुर जिला, अनूपपुर जिला ये अलग होकर बना था, अनूपपुर शहडोल से अलग होकर बना था। तो 2003 में 3 नए जिले बने, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। और अशोकनगर गुना से, बुरहानपुर खंडवा से, अनूपपुर शहडोल से। तो यहाँ पर 2003 में 3 नए जिले बने, तो इससे पहले 45 थे और 3 ये बन गए, तो 45 प्लस 3 को कर देंगे तो उस समय जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 48 जिले हो गए थे। उसके बाद आगे चलेंगे और 2 सन याद रखना है। एक तो याद रखना आपको 17 मई और एक याद रखना है आपको 24 मई। 17 मई और 24 मई 2008, 17 मई और 24 मई 2008। तो 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बने। उन 2 में से एक तो बना था अलीराजपुर जिला, अलीराजपुर जो कि झाबुआ से अलग होकर बना। और एक बना था सिंगरौली जो सीधी से अलग होकर बना। एक बना था अलीराजपुर और दूसरा बना था सिंगरौली जो सीधी से अलग होकर बना। तो देखिए 48 तो यहां पर हो गए थे और 49वां जिला बना था, ये बना था अलीराजपुर, और 50वां जिला बना था वो सिंगरौली बना था। और यहां से एमपी पुलिस में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अलीराजपुर जिला जो है वो कौन से नंबर का जिला है? तो 49वें नंबर का जिला है। और एक बार ये पूछा गया था कि 50वां जिला कौन सा? तो वो सिंगरौली था। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। 16 अगस्त 2013 को, 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश में एक जिला और बना जो था आगर मालवा, आगर मालवा। और ये आगर मालवा जो जिला है ये शाहजहांपुर से अलग होकर बना,
आगर मालवा शाजापुर से अलग होकर बना। तो ये मध्य प्रदेश का 51वां जिला था। ठीक है, उसके बाद 52वें जिले की बात करेंगे अपन। तो 1 अक्टूबर 2018 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का जो 52वां जिला था वो निवाड़ी जिला था। निवाड़ी जिला, निवाड़ी जो बना है वो टीकमगढ़ से अलग होकर बना। टीकमगढ़, टीकमगढ़ से अलग होकर बना निवाड़ी जिला, और वो बना था 1 अक्टूबर 2018। 3 तहसीलें इसमें, जिसमें एक तो थी पृथ्वीपुर, उसके बाद निवाड़ी, उसके बाद ओरछा। इसमें पृथ्वीपुर की जो 56 पंचायतें थी वो 56 पंचायतें, उसके बाद निवाड़ी की बात करें तो 54 पंचायतें, ओरछा की बात करें तो 17 जो पंचायतें थी, इनको मिलाकर निवाड़ी जिले का गठन किया गया। और निवाड़ी जिले का गठन किया गया था वो 1 अक्टूबर 2018 को किया गया, टीकमगढ़ से अलग होकर। उसके बाद यहाँ पर 9 संभाग थी, और 10वें संभाग की बात कर लेते हैं। तो 10वां संभाग जो बना था वो 2008 में बना था। तो 10वां संभाग जो बना था वो शहडोल संभाग बना था। मध्य प्रदेश का जो 10वां संभाग था वो शहडोल संभाग था। और जो शहडोल संभाग जो बना है, ये शहडोल संभाग 2008 में ही बना है। वो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का 10वां संभाग शहडोल संभाग है, ये किस वर्ष बना था। तो 2008 में बना था ये। ठीक है, इसके बाद यही तो आपको याद रखना है इसमें कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में जिलों की संख्या जो है वो 52 तो जिले हैं, 52 जिले। और यदि संभाग की बात करें तो 10 संभाग हैं। और यदि ऐसा पूछे कि 10वां संभाग कौन सा है, तो शहडोल संभाग है। एक और पूछते हैं यहाँ पर कि कौन से संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो ये याद रखना आप, होशंगाबाद जो है, होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है। ठीक है, ये इसमें याद रखना है। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन बना था कि रतलाम जिला जो है वो कब अस्तित्व में आया है, कब बना था वो। तो रतलाम जिला जो बना था वो 1948 में बना था। यहाँ पे लिख लेते हैं, जो रतलाम बना था वो 1948 में बना था। तो ये था अपना मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके बाद जो आने वाले जो लेक्चर है उसमें हम लोग एक इसमें एमपीजीके के संदर्भ में ही जो अगला जो लेक्चर रहेगा अपना, वो रहेगा इसमें मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले किस किस संभाग के अंतर्गत आते हैं, और मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है, प्लस इसमें जो जिले हैं वो जिले कितने हैं। हालांकि इसमें बता दिया है कि 52 जिले और 10 संभाग है। तो 10 संभाग जो है वो 10 संभाग लिखेंगे अपन। एक ट्रिक के माध्यम से भी सिखाएंगे कि वो 10 संभाग कैसे याद रखना है, प्लस उनके कौन कौन से जिले आएंगे वो जिले। तो आने वाला जो लेक्चर रहेगा अपना वो इसमें संभाग और जिले का ही रहेगा। धन्यवाद।